मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट। आज हम प्रैक्टिकल फाइल फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे बेटा। अब तक हमारे 9 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। 10 यूनिट्स हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिजिकल प्रैक्टिकल तैयार करने के लिए जो मटेरियल आपने इसके अंदर में लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप अपनी एसपी की प्रैक्टिकल फाइल लेंगे बेटा, क्लास 11। आफ्टर दैट आपको इसमें एथलेटिक्स की इवेंट्स के बारे में लिखना है, हिस्ट्री मेंशन करनी है और एथलेटिक के अंदर सभी रेसेस और उनके थ्रोइंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स, इट मीन्स ट्रैक इवेंट्स एंड फील्ड इवेंट्स सभी को मेंशन करना है। और एथलेटिक में जब आप जो ट्रैक बनाएंगे बेटा, पेस्ट नहीं करना है। कंप्यूटर से आप निकलवा के प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और उसको आप पेस्ट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको ग्राउंड ये ट्रैक पूरा प्रॉपर ड्रॉ करना है, क्लियर, ताकि आपको ट्रैक की नॉलेज हो। आप उसमें आपको पता लगे कि आपका 100 मीटर कहाँ से स्टार्ट होता है, 200 मीटर कहाँ से स्टार्ट होता है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आप इसके अंदर बेटा सभी रेसेस वगैरह मेंशन करेंगे और आफ्टर दैट इसके अंदर आप योगा आसन्स की फोटो पेस्ट करेंगे, ठीक है। योगा आसन्स के बारे में मेंशन करेंगे, बेनिफिट्स लिखेंगे और किस तरह से उनकी किए जाते हैं आसन वो सब लिखेंगे। एक अलग से सेपरेट फाइल लेनी है आपने, स्क्रैप फाइल जिसको बोलते हैं। उसमें आपने अपना जो गेम है वो बैडमिंटन करना है। इस बुक के अंदर नहीं लिखना है, वो आपने एक अपना प्रोजेक्ट अलग से तैयार करना है। वो बैडमिंटन गेम की स्क्रैप फाइल आप तैयार करेंगे। उसमें आप हिस्ट्री मेंशन करेंगे, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, सभी चीजें आप उसके अंदर मेंशन करेंगे। और आप साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से तैयार करिए और इस फाइल को कवर करना है, क्योंकि हमारे जो प्रैक्टिकल्स होंगे, फाइनल प्रैक्टिकल्स, वो स्कूल में ही होंगे और आपने ये इसके लिए तैयारी रखनी है और आप इसको साथ साथ तैयार रखें। आज हम टॉपिक 10 स्टार्ट करेंगे बेटा, यूनिट 10। हमारी यूनिट है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर किस तरह से हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए और डोपिंग इन स्पोर्ट्स क्या है, डोपिंग, यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट, ट्रेनिंग क्या है। ट्रेनिंग मीन्स प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। हर बंदे को एक व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करता है, परंतु फिजिकल एजुकेशन में इस वर्ड का बहुत ही गहरा मीनिंग होता है। ट्रेनिंग कॉम्पिटिशन्स में, मेथड्स में अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए एक साइंटिफिक तरीके से इन चीजों का यूज किया जाता है। एक ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और हमें किस चीज के लिए, कौन से गेम के लिए किस तरह की ट्रेनिंग करनी है, अपनी बॉडी के किस तरह की एक्सरसाइज करनी है, अपने गेम को किस तरह से इंप्रूव करना है, हम ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। और कोई भी जब आप एक्टिविटी करते हैं तो सबसे पहले क्या है बेटे, हम अपनी फिजिकल फिटनेस को आवश्यकता होती है। इन पार्ट्स को सुधारने के लिए भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अपनी फिजिकल परफॉर्मेंस को ठीक करने के लिए ये जो मॉडर्न साइंटिफिक तरीके हैं ये सब हम यूज करते हैं ट्रेनिंग मेथड के द्वारा। ट्रेनिंग मेथड में क्या है, जो हेल्दी और अपनी क्वालिटी के साथ साथ फिजिकल क्षमता को भी सुधारने में मदद मिलती है। और अब हम डोपिंग की बात करें तो जब से एक ह्यूमन बीइंग, कोई भी ह्यूमन बीइंग बेटा, कोई भी मतलब एक दूसरे से कंपटीशन करता है, चाहे वो वॉर में हो, बिजनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, कोई भी कंपटीशन हो, अपने अपोजिट से आगे निकलने की सोचते हैं। चाहे वो स्टडी में भी क्यों ना हो, आप भी सोचते हैं कि अब मैं उनसे ज्यादा पढ़ूंगा तो मेरे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ऐसा सोचते हैं। स्पोर्ट्स में वो बेनिफिट्स की स्थिति रहने के लिए ऐसी
नशीली दवाओं का, ऐसी मेडिसिन का, ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है, का सेवन करते हैं, यूज करते हैं। और ऐसी मेडिसिन ही, ऐसे रसायन ही होते हैं जो जीवन को बचा सकते हैं, लेकिन इनका गलत यूज क्या है, आपके लिए बहुत खतरा, आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसलिए पुराने टाइम से ही, पुरातन काल से ही एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने वाले ऐसे केमिकल्स का यूज करते आ रहे हैं और ऐसी नशीली दवाओं का सेवन करते हैं, और जिसको क्या है, डोपिंग कहा जाता है। स्पोर्ट्स में इस प्रकार के बिहेवियर को क्या है, हम एक दूसरे के साथ चीटिंग कहते हैं। और स्पोर्ट्स में, खेलों में डोपिंग का पूरा विश्व, पूरे वर्ल्ड में बैन है। ठीक है बेटा, हमें गेम की भावना से करना है, हमें इस चीजों का सहारा नहीं लेना। तो अब हम बात कर रहे थे ट्रेनिंग में बहुत सारे राइटर्स ने हमें डेफिनेशंस दी हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ स्पोर्ट्समैन। इट मीन्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग किसी भी प्लेयर की पूरी प्रिपरेशन का, तैयारी का मूल बेस है। यू अंडरस्टैंड? जब बच्चा परफॉर्मेंस देता है तो उससे पहले क्या है, उसको तैयारी करनी पड़ती है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है। बहुत सारे राइटर्स ने डेफिनेशन दी है कि अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए एक कंट्रोलबद्ध प्लानिंग, योजना के तरीके से हमें अपनी मसल्स को अपने बिहेवियर में परिवर्तन करके, अपने अंदर धैर्य रख के, अपनी टेक्निक से अच्छी से यूज करके हम अपनी ट्रेनिंग मेथड को सुधार सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस में हम सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, खेल ट्रेनिंग की क्या धारणा है, उसको हम 3 टाइप से बताया गया है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, प्रिपरेटरी पीरियड। इट मीन्स आप तैयारी की अवधि, जो टाइमिंग है वो फिक्स करेंगे कि हमने इस टाइम पे हमने इतना काम करना है। ठीक है, इस पीरियड के दौरान प्लेयर अचीव्स द फिजिकल फिटनेस एंड स्किल एफिशिएंसी फॉर द कंपटीशन। क्लियर बेटा? फर्स्ट पार्ट के अंदर कि प्लेयर डेवलप्स द जनरल एबिलिटीज रिलेटिंग इनटू फिजिकल फिटनेस स्किल, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस अलोंग विद बेसिक स्किल्स। इन चीजों का यूज करता है, प्लेयर्स के अंदर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी एंडोरेंस पावर को बढ़ाता है। और यह पीरियड 4 to 6 मंथ तक चलता है। और इसी के अंदर जो सेकंड स्टेप है, इसमें क्या है कि प्लेयर स्पेसिफिक फिजिकल फिटनेस एबिलिटी लाइक स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, इन सब चीजों का तालमेल बिठाता है कि बच्चे के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितनी स्पीड है, इन सब चीजों को वो अपनी तैयारी के अंदर तैयार करता है। और जो ये टाइम है वो 2 मंथ्स का होता है। इन सब चीजों को तैयार करने के लिए उसको 2 मंथ्स की आवश्यकता होती है। थर्ड स्टेप, इसके अंदर थर्ड स्टेप में कि द प्लेयर डेवलप्स द टैक्टिक्स और स्टैटिक्स। इट मीन्स प्लेयर ऐसी प्लानिंग करता है गेम के अकॉर्डिंग कि हमें इस गेम में कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए, किस तरह की प्लानिंग हमें यूज करनी है कि हम कंपटीशन जीत जाएं। नेक्स्ट है कंपटीशन पीरियड। इट मीन्स जो कंपटीशन का टाइम है, टाइम पीरियड, इस कंपटीशन में प्लेयर पार्टिसिपेट में पार्ट लेता है और उसमें उसकी सबसे ऊंची लेवल को पाने के लिए वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है। इस स्टेप को हम 2 चरणों में डिवाइड करते हैं बेटा। एक है प्रैक्टिस मैचेस और दूसरा है एक्चुअल मैचेस। इसके अंदर क्या है बेटे कि जो प्लेयर है, इन दिस टाइम प्रैक्टिस मैचेस आर प्लेड वेयर मिस्टेक आर करेक्टेड। जो आपके अंदर मिस्टेक हैं वो हम प्रैक्टिस मैचेस के दौरान कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल मैचेस। इन दिस टाइप एक्चुअल मैचेस आर प्लेड वेयर मोटिवेशन एंड फीडबैक इज प्रोवाइडेड फॉर पीक परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर। इन चीजों के द्वारा प्लेयर को मोटिवेशन मिलता है और उसके क्या है कि उसकी परफॉर्मेंस में सुधार होता है। लास्ट क्या है ट्रेडिशनल पीरियड। इट मीन्स
बदलाव की अवधि। क्लियर? दिस इज अ रिलैक्सिंग पीरियड आफ्टर कॉम्पिटिशन। In this period, player recovers from competition stress and maintains physical abilities for the next competition. Actually, recreational activities are performed afterward. Similar types of activities are played along with recreation. It means ये जो टाइम पीरियड है प्लेयर के लिए रिलैक्स का टाइम है, इसमें अपने नेक्स्ट कंपटीशन के प्रिपरेशन के लिए वो रिलैक्स होता है, स्ट्रेस दूर करता है। तो इस तरह से ये हम जो ट्रेनिंग सेशन है वो 3 टाइप में डिवाइड किया बेटा। आप इसको एक बार अच्छे से लर्न करेंगे और आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। आपने अच्छे से इसको एक बार अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। हमारी ये लास्ट यूनिट है 10 और आज का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था, लेक्चर था। और इसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल जरूर तैयार करेंगे। विदाउट प्रैक्टिकल फाइल आपकी अगर तैयार नहीं होगी तो आपके प्रैक्टिकल फाइल के मार्क्स नहीं लगेंगे बेटा। तो आप साथ साथ उसको तैयार करें। थैंक यू।